हत्या के कारणों को कोई भी आदमी बोल पा रहा है कि हत्या क्यों हुई? मैं कह रहा हूं कि हत्या इस देश की राजनीति ने हत्या करवाई है। लेकिन तथ्यों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है कहीं ना कहीं। तमाम ब्राह्मण संगठनों ने जाके दुबे जी के यहाँ पे जिस प्रकार से जातिवाद हावी कर दिया है, वहाँ पे सरकार के ऊपर दबाव बना दिया है, न्याय नहीं मिल पा रहा है। अच्छा संदिग्ध गवाह है, उन सबको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। अरे गांव के गांव खाली हो गए आसपास। काम के उत्तरदायित्व को निभाने के लिए उनको प्रतिबद्ध कर दिया होता तो ऐसे हालात ही पैदा नहीं होते। आप ले जाते हो हिंदू, मुस्लिम, यादव, पंडित, और ऐसे हालात पैदा किसने किए? इस लोकतंत्र से चुनी हुई सरकारों ने ये हालात बनाए हैं। और जो आदमी मिलने गया हो और उसको बुला करके अपने घर पे हत्या कर दी गई, तो इसमें साजिश बहुत बड़ी लगती है। तो इस जो साजिश का भी पर्दाफाश होना चाहिए। यादव और पंडित को लड़ाना है, अपना वोट बैंक बढ़ाना है। अब इस पे यादव क्या तय करते हैं और पंडित क्या तय करते हैं। देवरिया कांड आप सबको पता होगा, और अब कहा जा रहा है कि ब्राह्मण वर्सेस यादव किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यादव परिवार के साथ खड़े हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर ऐलान कर चुकी है कि वे लोग ब्राह्मण परिवार के साथ खड़े हैं, और इसी पर लगातार राजनीति हो रही है। और कहा जा रहा है प्रेम यादव को इंसाफ कब मिलेगा। और वहीं जो दुबे की बेटी है उसने कबूल किया है ऑन कैमरा कि मेरे भाई ने प्रेम यादव की हत्या की थी। मैं राजधानी दिल्ली में मौजूद हूँ, मेरे साथ तमाम लोग हैं जिनको लगातार आप लोग देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। मैं इन लोगों से जानना समझना चाहता हूँ ये लोग पूरे मामले को कैसे देखते हैं, कैसे देखते हैं शंकर साहब? देखिए, यादव जी की हत्या सोच समझ के की गई है, समझ में आया। बेटी ने भी इस बात को स्वीकार किया है, लेकिन तथ्यों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है कहीं ना कहीं। तमाम ब्राह्मण संगठनों ने जाके दुबे जी के यहाँ पे जिस प्रकार से जातिवाद हावी कर दिया है, वहाँ पे सरकार के ऊपर दबाव बना दिया है, न्याय नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं यादवों के साथ दुराचार किया जा रहा है, उनके साथ न्याय प्रक्रिया नहीं हो रही है। सुनने में आया कि आदित्यनाथ योगी जी एक पक्ष के यहाँ जा रहे हैं, दूसरे पक्ष के यहाँ जा ही नहीं रहे। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है देश में कि आज हमारे देश में शासन करने वाले लोग जातीय आधार पर कार्य कर रहे हैं, न्याय नहीं देना चाहते हुए। गलती यहाँ पर ब्राह्मण परिवार की है। आपके यहाँ आए थे यादव जी, आप तो ब्राह्मण थे, आप उन्हें बैठालते, चाय पानी पिलाते, नहीं बात बन रही थी, कह देते जा भाई हत्या करने की। और हत्या कितने बुरी तरीके से की गई है, एक बार नहीं किया गया, बार पे बार हुए हैं। ये कौन बताएगा सच्चाई? एक बार हमला नहीं हुआ, बार बार हमला हुआ है, गर्दन पे हमला हुआ है। अच्छा संदिग्ध गवाह है, उन सबको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। अरे गांव के गांव खाली हो गए आसपास, गांव के गांव खाली हो गए, सच्चाई छुपाई जा रही है। यादव परिवार के साथ कहीं ना कहीं योगी जी की सरकार भेदभाव कर रही है, क्योंकि वो यादव है। इस तरह की कार्रवाई समझ लेना उत्तर प्रदेश वासियों किसी के लिए हित में नहीं है। कल हमारे साथ होगा तो ठाकुर पंडित कर देना, कल दलितों के साथ होगा तो दलित तो ठाकुर कर देना। एक पक्ष के साथ खड़े हो जाना और दूसरे पक्ष को क्या घर गिरा देना, अपराधी बना देना। सच्चाई से वहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। सच्चाई से कार्रवाई होनी चाहिए, तभी पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल पाए। कैसे देखते हैं आप पूरे मामले को? देखिए, अगर इस देश में न्याय होता तो ये चीज़ें होती ही नहीं। और देश के अंदर न्याय व्यवस्था का तो कोई सिस्टम ही नहीं है देश में। एक तहसील लेवल का क्या डेवलपमेंट है, ऐसे ही हत्या हो गई। हत्या के कारणों को कोई भी आदमी बोल पा रहा है कि हत्या क्यों हुई? मैं कह रहा हूं कि हत्या इस देश की राजनीति ने हत्या करवाई है। आदमियों को मजबूर कर देते हैं एक दूसरे को मारने के लिए। ये व्यवस्था उत्पन्न करती है ऐसे हालात, जिसके कारण ऐसी बड़ी दुर्घटना हुई जो शर्मनाक है। ऐसी परिस्थितियां ही पैदा नहीं होती अगर प्रजातंत्र से चुनी हुई सरकार अपने उत्तरदायित्व को निभाती तो। अरे बुलडोजर की बात कर रहे हैं, बुलडोजर पहुंच गया घर गिराने के लिए। अरे बुलडोजर भी अनऑथराइज काम है और इस देश ने हल्ला बना रखा है, संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन है। योगी जी रहे हों,
अखिलेश जी रहे हों, मायावती जी रही हो, कांग्रेस रही हो, कोई भी पार्टी रही हो, अगर उसने तहसील लेवल के स्तर को अगर भ्रष्टाचार मुक्त और अपने काम के उत्तरदायित्व को निभाने के लिए उनको प्रतिबद्ध कर दिया होता तो ऐसे हालात ही पैदा नहीं होते। आप ले जाते हो हिंदू, मुस्लिम, यादव, पंडित। डिपार्टमेंट की गलती की वजह से ऐसे हालात बने और एक इंसान इंसानियत भूलकर हैवानियत पे उतर आया। विषय ये है, और ऐसे हालात पैदा किसने किए? इस लोकतंत्र से चुनी हुई सरकारों ने ये हालात बनाए हैं। यादव जी, दुबे जी की बेटी कह रही है कि मेरे भाई ने हत्या की है, ऑन कैमरा कबूल किया है। देखिए, जो हत्या हुई है वो बहुत ही जो है ना दुखनीय घटना है। हाँ। हम इस चीज़ को जो है ना बिल्कुल जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। दुबे जी का परिवार हो चाहे यादव जी का परिवार हो, हत्या होती है। किसी का भी परिवार उजड़ गया, किसी में 5-5 लोग नहीं रहे तो उनका तो पूरा घर वीराना हो गया, तो उनको भी न्याय मिलना चाहिए। और जहाँ तक सवाल जो है ना प्रेम यादव जी का है, वो तो मिलने गए थे, और जो आदमी मिलने गया हो और उसको बुला करके अपने घर पे हत्या कर दी गई, तो इसमें साजिश बहुत बड़ी लगती है। तो इस जो साजिश का भी पर्दाफाश होना चाहिए कि उसमें उस हत्या में कौन कौन लोग थे। और दुबे जी की बेटी ने जो FIR किया है उसमें नाम जो है मिश्रा का दिया है कि मेरे पापा की हत्या जो है फलाने मिश्रा ने की है। तो बताइए, हत्या जो है ना मिश्रा जी किए हैं। तो ड्राइवर कुछ बताया जा रहा है, कोई ड्राइवर वगैरह था उनका? देखिए, दुबे जी के जो भाई थे जिन्होंने ज़मीन लिखी थी, वो भी जो है ना प्रेम यादव जी के यहाँ ही रहते थे, क्योंकि उनको भी अपने जान का खतरा था, इसलिए वो अपने घर पे नहीं रह करके वो जो है ना यादव जी के यहाँ रहते थे। क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि इंसाफ मिल पाएगा? इंसाफ क्या होगा अब? इंसाफ उत्तर प्रदेश की सरकार से तो नहीं लगता है कि मिल पाएगा। एक तरफा व्यवहार हो रहा है यादव समाज के साथ पूरे देश में। 5 राज्यों के जो चुनाव है, मैं देशवासियों से इंसानियत के नाते कहना चाहता हूं कि इंसानियत को वोट दीजिएगा। हैवानियत वाली सरकार भाजपा है। तमाम लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि देखिए, पहले हिंदू मुसलमान किया गया, फिर इसके बाद हिंदू वर्सेस ईसाई किया गया, और अब यादव वर्सेस ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव 2024 में होना है। अभी काफ़ी वक्त बचा हुआ है, लेकिन उसके पहले ही राजनीतिक माहौल को गरमाने की कोशिश लगातार की जा रही है। आप तो ठाकुर है ना, यादव जी हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये मानवता के लिए बहुत शर्मसार घटना है, और मेरा मानना है कि हम नफ़रत को कैसे ख़त्म करें। ये नफ़रत जो बच्चों के, जो हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारे देश के भविष्य हैं, इनके जेहन में, इनके दिमाग में ये चीज़ उत्पन्न ही ना होने दो ना कि यादव का घर है तोड़ दो, ये पंडित का घर है तोड़ दो। हमें इस जलती हुई आग में तेल नहीं, पानी डालना है। तो उत्तर प्रदेश सरकार आग डालने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ भगवाधारी और हिंदू हृदय सम्राट, और एक राजा का प्रथम धर्म होता है वो जात बिरादरी से उठकर वो पिता का दर्जा निभाने का कार्य करता है। लेकिन यहाँ दोहरी राजनीति, सिट की राजनीति, चुनावी राजनीति में पंडित और यादव का प्रकरण बना देना, मेरा अगर मानना ये है कि यादव परिवार के बच्चों को और ब्राह्मण परिवार के बच्चों को उत्तर प्रदेश पहली जिम्मेदारी ये ले उनकी शिक्षा व्यवस्था की, दूसरी जिम्मेदारी ये ले उनको उसी विभाग में DM, SDM, तहसीलदार, नेकपाल, कानीगो, क्योंकि जमीनी विवाद इर्द गिर्द घूमता है और यही इसको मुक्त कर सकते हैं। और इन बच्चों को अगर मौका देगी सरकार तो एक नया मिसाल कायम करेगी। लेकिन एजेंडा यहाँ नया मिसाल कायम करने की नहीं, यादव और पंडित को लड़ाना है, अपना वोट बैंक बढ़ाना है। अब इस पे यादव क्या तय करते हैं और पंडित क्या तय करते हैं। अब मैं कांग्रेस राहुल प्रियंका गांधी सेना का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मेरा सर्वप्रथम धर्म बनता है कि मानवता को प्रथम दिया जाए और योगी आदित्यनाथ इस प्रकरण पे जरा ध्यान दे और दोनों बच्चों के लिए इस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ध्यान दे जिससे इंसाफ मिल सके। लेकिन सवाल मलिक साहब है कि जो बीजेपी के विधायक हैं वो जाते हैं ब्राह्मण परिवार से मुलाकात करते हैं, यादव परिवार घर नहीं जाते। देखिए, ये उत्तर प्रदेश की तो आप इतिहास ही देख रहे हैं।
वहाँ न्याय नहीं मिलेगा किसी को। हाथरस कांड आपने देखा, हुआ हाथरस कांड, मिला किसी को न्याय? यहाँ पहलवान धरने पे बैठे, न्याय मिला? हुआ कुछ? हुआ क्या? यादव इस देश में रहने वाला आदमी नहीं है क्या? हईर जो दूसरे लोग हैं वो रहते नहीं थे इसमें? या ब्राह्मण और यादव दो भी हैं, एक अभी मणिपुर में लड़ाते हैं, ईसाई को ईसाई लड़ा देते हैं, नूह में हिंदू मुसलमान लड़ा देते हैं। इनका एक ही काम है, एजेंडा है इनका, ये एजेंडा चलाते हैं। मैं तो इसको एजेंडा बोलूँगा, ये एजेंडा चलाते हैं सांप्रदायिकता फैलाने का। अच्छा, जब से दुबे जी की बेटी ने बयान दिया है कि मेरे भाई ने ही प्रेम यादव को मारा है, टीवी मीडिया खामोश हो गई है। देखिए, गोदी मीडिया क्या कहेगा? वो हर बात में खामोश रहता है, वो कोई सच दिखाएगा ही नहीं, वो झूठ दिखाएगा। झूठ को सच, सच को झूठ, ये गोदी मीडिया दिखाएगा। एक क्या यादव पर इस देश में नहीं रहते हैं, उसका परिवार नहीं है, जो आदमी की हत्या कर दी गई क्या उस वहाँ रहते हैं? या जिसने की उसको क्या मिलेगा? जिसने की है वो जेल की सलाखों में रहेगा। सवाल यही, और हत्या क्यों की गई? हत्या करने की हिम्मत कहाँ से आई? सबसे बड़ा सवाल अपने में यही है, और सरकार को चाहिए इसका जवाब दे, लेकिन सरकार खामोश बैठी हुई है। यहाँ पर देवरिया में ब्राह्मण वर्सेस यादव, दुबे वर्सेस यादव करने की कोशिश लगातार की जा रही है, और अब बड़ा मुश्किल है कि इंसाफ कब, किसको, कहाँ, कैसे मिलेगा। यादव परिवार के घर वालों भी जान गई हैं, दुबे जी के घर वालों की भी जाने गई हैं, लेकिन इंसाफ दोनों को मिलना चाहिए। लेकिन जब एक नज़र से देखा जाएगा तभी इंसाफ हो पाएगा, और अगर इंसाफ नहीं दिया गया तो जो अपराध हुआ है उससे बड़ा एक और अपराध होने जा रहा है। 3-4 मेहमान मेरे साथ थे, सबसे मैंने बातचीत किया। आप लोग क्या लगता है, क्या ये लोग सही बोल रहे हैं, या आपके विचार क्या हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।